नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं? यह ब्रह्मांड क्यों है? या सब कुछ आखिर शुरू कैसे हुआ? आज के एपिसोड में हम उन्हीं अनुत्तरित सवालों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें सुनते ही अक्सर लोग टाल जाते हैं या धार्मिक, वैज्ञानिक या दार्शनिक लेबल लगाकर किनारे रख देते हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या इन सवालों के जवाब मिल भी सकते हैं? मेरा अनुभव कहता है जवाब तलाशना आसान नहीं, लेकिन सवाल करना ही असली शुरुआत है। और इन सवालों का कोई एकाधिकार नहीं। हर सवाल के कई जवाब हैं जो हमारे नजरिए, अनुभव और जिज्ञासा से बनते हैं। तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जिसमें मैं न विज्ञान का वकील बनूंगा, न धर्म का गुरु, न दर्शन का ज्ञाता। मैं बस आपका साथी हूं जो आपके साथ विचार करेगा, तर्क करेगा और शायद कुछ नई रोशनी भी ढूंढेगा। तो चलिए, सीधा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या सच में कुछ नहीं था, या कुछ नहीं के भीतर ही सब कुछ छुपा था? इसी रहस्य को खोलने की कोशिश में आज हम शुरुआत करेंगे एक कहानी से जिसमें सवाल और जवाब दोनों हमारे अपने होंगे। और याद रखिए, कभी कभी सिर्फ बातें करने से ही बात बनती है। तो ध्यान लगाइए, क्योंकि आज हम उस शून्य की तलाश में हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। कल्पना कीजिए, मंच पर केवल अंधकार है। न समय है, न स्थान, न पदार्थ, न सोच। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। आप सोच सकते हैं, क्या वाकई कुछ नहीं था? पर इस कुछ नहीं की गहराई में एक संभावना छिपी थी, कुछ होने की संभावना। जैसे सूने कमरे में हल्की सी सरसराहट या शांत झील पर अचानक गिरती एक बूंद। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में महसूस किया है कि कुछ हो सकता है, बस अभी नहीं हुआ? यही है ब्रह्मांड के जन्म की पहली सीढ़ी, एक संभावना। तो आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक अंधेरी, खाली ब्रह्मांड में, जहां एक इंसान अपने सवालों के साथ आता है और सामने बैठा है भगवान। लेकिन यह भगवान कोई गुस्सैल या डांटने वाला नहीं, बल्कि शांत और मुस्कुराने वाला है। अब आप सोच सकते हैं, अगर कुछ नहीं था तो सवाल कहां से आए? देखिए, सवाल वहीं से आते हैं जहां संभावना होती है, और इसी संभावना की खोज में हमारा सफर शुरू होता है। इंसान गुस्से से भरा हुआ भगवान से सीधा सवाल करता है, मैं बना क्यों? कब बना? किसने बनाया? क्यों बनाया? क्या मैं जरूरी था? क्या तुम थे या कुछ और? सिर्फ संभावना से सब कुछ कैसे बना? और वह संभावना आई कहां से? अब आप सोच सकते हैं, क्या भगवान ऐसे सवालों पर नाराज होंगे? पर यहां भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा, आज मैं भी फ्री हूं। तेरे सवालों के जवाब दूंगा, पर सीधी और आसान भाषा में। भगवान समझाते हैं क्यों बना। क्योंकि बन सकता था, इसलिए बना। जैसे आग जल सकती है, इसलिए जलती है। जैसे पानी बह सकता है, इसलिए बहता है। यह ब्रह्मांड बन सकता था, बन गया। यहां एक तकनीकी शब्द आता है, स्वभाव, नेचर, और संभावना, पॉसिबिलिटी। स्वभाव यानी जो चीज जैसी है वैसी ही होगी। संभावनाजो हो सकता है, भले ही अभी न हुआ हो। अब भगवान कहते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण संभावना से हुआ है। पर इंसान का सवाल फिर भी वही, यह संभावना आई कहां से? इस उलझन की गांठ खोलने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, संभावना आखिर है क्या? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बीज को देखिए, उसमें अभी पेड़ नहीं दिखता, पर उसके भीतर पेड़ बनने की संभावना छुपी है। अब मान लीजिए आपके पास एक सफेद कागज है। दिखने में वो खाली है, लेकिन उसमें अनगिनत चित्र बनने की संभावना छुपी है। बस आपको कल्पना करनी है। यह संभावना वैसी ही है जैसे शून्य में सब कुछ होने की छुपी ताकत। दूसरी मिसाल, एक आदमी सो रहा है और सपने में गांव देखता है, लोग, पहाड़, नदी, सब। जागते ही सब गायब। सोचिए वो सब कुछ कहां था? जवाब, संभावना में। सपने का आना सपने की संभावना थी। यहां दो टेक्निकल टर्म्स हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल, और रियलिटी, रियलिटी। पोटेंशियल वो है जो हो सकता है, रियलिटी वो है जो हो गया। जब पोटेंशियल साकार होता है, रियलिटी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई कुछ नहीं में सब कुछ छुपा था? जी हां, क्योंकि कुछ नहीं भी अपने भीतर सब कुछ की संभावना लिए हुए है। अब चलिए विज्ञान की तरफ, जहां इसे कहते हैं क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस, इसका मतलब जहां कुछ नहीं है वहां भी ऊर्जा के छोटे छोटे कण अचानक प्रकट हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में खाली जगह से कुछ पैदा हो सकता है? विज्ञान कहता है हां। जैसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ न हो, फिर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसी तरह कुछ नहीं में भी ऊर्जा की हलचल छिपी हो सकती है। यहां एक और टेक्निकल शब्द है, ऊर्जा, एनर्जी, और कण, पार्टिकल्स। ऊर्जा यानी वह शक्ति जो हर चीज की बुनियाद है, और कण वो छोटे छोटे हिस्से जिनसे सब कुछ बना है। तो संभावना सिर्फ दर्शन या कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की सच्चाई है। ब्रह्मांड का जन्म शायद ऐसे ही किसी ऊर्जा कण के अचानक प्रकट होने से हुआ हो। अब सवाल है, क्या यह सब बस यूं ही हो गया?
कोई कारण नहीं, कोई निर्माता नहीं। चलिए इस उलझन को भी खोलते हैं। इंसान पूछता है संभावना कहां से आई? क्या उसे भी किसी ने बनाया? अब आप भी सोच सकते हैं, अगर सब कुछ संभावना से बना तो संभावना खुद कहां से आई? भगवान मुस्कुराते हैं, संभावना कुछ नहीं का गुण है। जैसे मौन में शब्द छुपा होता है, वैसे ही शून्य में सब कुछ छुपा होता है संभावना के रूप में। यहां दो टेक्निकल टर्म्स, गुण प्रॉपर्टी और क्षमता पोटेंशियलिटी। जैसे आग का गुण जलाना है, वैसे ही कुछ नहीं की क्षमता है कुछ बनने की। भगवान समझाते हैं कब, कैसे, क्यों ये सवाल तभी बनते हैं जब समय और कारण पैदा होते हैं, और समय तो ब्रह्मांड के बनने के बाद ही आया। यानी संभावना का कोई बाहरी निर्माता नहीं, वह शून्य का स्वभाव है। जैसे नींद में सपना आना भी किसी सपनाकार की देन नहीं, बस नींद की ही एक संभावना है। अब इंसान थोड़ा शांत होकर पूछता है, तो क्या मैं बस एक संभावना की उपज हूं? क्या मेरा कोई अर्थ नहीं? भगवान गहरी आवाज में कहते हैं, उद्देश्य तू खुद बनाता है। जैसे बीज से पेड़ बनता है, पर पेड़ फल दे या न दे, यह उसी पर है। यहां दो शब्द, उद्देश्य पर्पस और कर्म एक्शन। उद्देश्य वो है जो हम अपनी जीवन से तय करते हैं, कर्म वो है जो हम करते हैं। भगवान कहते हैं, तू संभावना से जन्मा है, पर क्या बनेगा यह तेरे कर्म से तय होगा। ब्रह्मांड एक संभावना से बना, अब तेरा होना खुद एक चमत्कार है। सीधा सा सवाल, अगर सब कुछ मुमकिन था तो मैं ही क्यों? आप भी सोच सकते हैं, क्या मेरा होना महज इत्तेफाक है? पर याद रखिए, सवाल पूछना, खोज शुरू करना यही असली मकसद है। चलो एक और कहानी सुनाता हूं। कल्पना करो, एक कमरे में घुप अंधेरा है, पर जैसे ही कोई मोमबत्ती जलाई सब कुछ दिखने लगता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या अंधेरे में ही रोशनी छुपी थी? बिल्कुल। वैसे ही कुछ नहीं में भी सब कुछ छुपा होता है संभावना के रूप में। दूसरी मिसाल, चुप्पी में गीत। जब सब शांत हो तब भी आपके भीतर कोई धुन चल सकती है। यही है संभावना का चमत्कार। यहां दो तकनीकी शब्द, अनुभव एक्सपीरियंस और संवेदना सेंसाशन। अनुभव हमारे भीतर का, संवेदना हमारे बाहर की दुनिया का। जब दोनों मिलते हैं, संभावना हकीकत बनती है। अब सवाल, क्या हम हर बार खुद को नया बना सकते हैं? हां, जैसे हर कहानी में नया मोड़ आता है, वैसे ही हर संभावना से नई शुरुआत हो सकती है। अब सवाल आता है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? किसी धार्मिक से पूछो तो कहेंगे मुक्ति, यानी जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। नास्तिक से पूछो तो कहेंगे कोई ईश्वर नहीं, तो उद्देश्य भी खुद बनाना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं, क्या सच में कोई एक अंतिम उद्देश्य है? विज्ञान कहता है, हम सब क्वांटम संभावनाओं की उपज हैं, उद्देश्य खुद चुनना है। यहां दो टर्म्स, मुक्ति लिबरेशन और आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन। मुक्ति भीतर के बंधनों से आजादी, आत्म साक्षात्कार खुद को पहचानना। तो कोई एक उत्तर नहीं, हर व्यक्ति खुद तय करता है कि उसका उद्देश्य क्या है। जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत संभावना थी, वैसे ही जीवन का अर्थ भी हमारी अपनी खोज है। अब आप पूछेंगे, अगर उद्देश्य खुद बनाना है तो क्या जीवन में कोई नियम नहीं? जवाब है, नियम वही जो आप खुद चुनते हैं, पर शांति वही मिलती है जहां सवालों का पीछा करना बंद हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या हम सच में सब कुछ जान सकते हैं? अक्सर लगता है कि अगर हम सब समझ लें तो सब आसान हो जाएगा। पर क्या आपने कभी गौर किया, जितना जानो उतने नए सवाल पैदा होते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ते जाओ, नया क्षितिज दिखता जाता है। यहां दो शब्द, ज्ञान नॉलेज और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी। ज्ञान सीमित है, पर जिज्ञासा अनंत। यही वजह है कि इंसान हमेशा खोजता रहता है। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या खोजने का कोई अंत नहीं? शायद नहीं, पर यही यात्रा असली आनंद है। यही कारण है कि आज भी हम सवाल पूछते हैं, बिग बैंग से पहले क्या था? और शायद इसी सवाल में ही असली जीवन छुपा है। तो साथियों, आज हमने जाना कुछ नहीं भी अपने भीतर सब कुछ की संभावना छुपाए बैठा है। संभावना, पोटेंशियल, क्वांटम वैक्यूम में सब शब्द सिर्फ तकनीकी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अगर आप आज भी खुद से सवाल कर रहे हैं, मेरा क्या उद्देश्य है, तो याद रखिए, जवाब किसी किताब या गुरु से नहीं, आपके अपने अनुभवों, कर्म और सवालों से मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं, क्या मेरी जिज्ञासा कभी शांत होगी? शायद नहीं, पर यही तो असली जीवन है, निरंतर खोज, निरंतर बदलाव। आखिरकार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर कुछ नहीं में एक नई संभावना छुपी है, और आप, मैं, हम सभी सी संभावना के साकार रूप हैं। तो अगली बार जब कोई कहे शांत हो जाओ, सब जवाब मिल गए, तो मुस्कुराइए और एक नया सवाल पूछिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ बातें करने से ही बात बनती है। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त सार्थक सक्सेना। अगले एपिसोड तक सवाल करते रहिए, खुद से, मुझसे और ब्रह्मांड से।